जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है, ऐसा पति ने कोर्ट में साबित कर दिया और इसी कारण से इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है। पति ने ट्रायल कोर्ट में ही ये साबित कर दिया और फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो फिर कानून ये कहता है कि पत्नी अगर बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं होता। तो क्या आप भी अपने केस में ये साबित कर सकते हैं? अगर साबित कर सकते हैं तो फिर आपको अपने केस में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस केस में यही बात देखने को मिलती है कि कोर्ट में पति ने साबित कर दिया कि उसकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है। जय जनेन्द्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पहले से इस केस में कोर्ट पत्नी के फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस और बच्चे के फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कर देती है कि भाई 3,000 रुपए पत्नी के लिए और 2,000 रुपए बच्चे के लिए इंटरिम भरण पोषण का आदेश कर देती। अब सोचिए जरा, इतने छोटे से मेंटेनेंस के आदेश के लिए देखो बच्चे का तो लगा ही गया, देनी पड़ेगा, लेकिन पत्नी का जो 3,000 लग रहा ना उसके लिए भी पति हाई कोर्ट पहुंच गया। और जब फैमिली कोर्ट यहां पर लखनऊ की फैमिली कोर्ट जब इस केस में ये आदेश करती है कि ये आदेश करती है, अपने आदेश में लिखती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और सीआरपीसी 125 में मामला था। तो सीआरपीसी 125 के अंतर्गत ये मामला था और इसमें पत्नी के प्रति यह साबित हो जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, पति ने साबित कर दिया। तो फिर यहां पर पति कहता है कि जब पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो जो उसे 3,000 रुपए इंटरिम मिल रहा था वो तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो जाता है कि कोर्ट इस बात को मानती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, उसके बावजूद भी इस केस में कोर्ट आदेश सुना देती है कि पत्नी को 5,000 रुपए भरण पोषण दिया जाए। और इसी बात को लेकर पति हाईकोर्ट चला जाता है कि जब कोर्ट ने यह माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसका मेंटेनेंस बढ़ना नहीं चाहिए, उल्टे बंद होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी 125 क्लॉज 4 में ये स्पष्ट प्रावधान है। 125 क्लॉज 1 के अंतर्गत आपने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया, लेकिन 125 क्लॉज 4 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो फिर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, तो आपको बंद करना चाहिए, लेकिन आपने दे दिया। तो इस बात को लेकर पति पहुंच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में यह कहती है कि ऐसा कि जो इस जजमेंट में लिखा हुआ है इससे तो यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय वापस आदेश देती है कि जाओ भाई, कहां जाओ, फिर से फैमिली कोर्ट में जाओ। और फिर से फैमिली कोर्ट इस मामले में एक नया आदेश पास करेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी और इस त्रुटिपूर्ण आदेश को फैमिली कोर्ट फिर से ठीक करेगी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर। मतलब कुल मिला के ये है इस केस में कि फैमिली कोर्ट ने पहले अपने जजमेंट में माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो फिर फैमिली कोर्ट को इस केस में मेंटेनेंस पत्नी के फेवर में तय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सीआरपीसी 125(4) यही कहती है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। उसके बावजूद ही फैमिली कोर्ट ने इस केस में मेंटेनेंस तय कर दिया। पति हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि फैमिली कोर्ट का जो आदेश है इसमें त्रुटि है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह आदेश को रद्द कर देना था और फैमिली को और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐसा ना करके फिर से फैमिली कोर्ट को ही भेज दिया, आप अपने आदेश को फिर से रिव्यू करिए, यानी एक बार फिर से सबूतों को देखिए, दोनों गवाहों को सुनिए और फिर आदेश करिए। और यह मामला फिर से वापस फैमिली कोर्ट ट्रायल में आ जाता है। जजमेंट आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और इसका
क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 2070-2025। ये 2025 का है, 2070 इसका नंबर है और 2025 मतलब 2025 का ये रिवीजन थी और इसका ऑर्डर होता है 8 जुलाई 2025 को। तो मतलब जैसे प्रेजेंट होते हैं वैसे एक केस को वहाँ से वापस फैमिली कोर्ट वापस भेज दिया जाता है। अब 2025 जुलाई में वापस भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं है कि फैमिली कोर्ट में इस आदेश का क्या हुआ, फैमिली कोर्ट ने नया क्या आदेश सुनाया। अगर किसी के पास लखनऊ बेंच की लखनऊ फैमिली कोर्ट का अगर इस केस का कोई आदेश हो तो हमें जरूर अपडेट करें। हम क्रिश्चियन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।